हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। दोस्तों आज फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन सेशन जिसमें आपको मैथ्स के सभी फार्मूला का रिवीजन कराया जाएगा, वो भी बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, चाहे वो एसएससी हो, DSSS हो, दिल्ली पुलिस हो या फिर अन्य कोई स्टेट PSC का एग्ज़ाम हो। सभी एग्ज़ाम्स के एस्पिरेंट इन फार्मूला को देख सकते हैं और इनकी मदद से अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस बेहतरीन सेशन को। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक फार्मूलाज से। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास होता है सबसे बेसिक फार्मूला a+b का होल स्क्वायर, जो होता है दोस्तों हमारा a² + b² प्लस में 2ab। उसके बाद दोस्तों हमारे पास दूसरा फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर, a² प्लस का b² माइनस का 2ab। इन्हीं दो फार्मूला से दोस्तों दो फार्मूले और बनते हैं। तो तीसरा फार्मूला हमारा क्या होता है दोस्तों, a² प्लस का b²। ये होता है हमारा a + b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। और यही फार्मूला दोस्तों एक फॉर्म में हम और लिख सकते हैं, वो है दोस्तों हमारा a - b का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। नेक्स्ट है दोस्तों a³ माइनस का b³, a - b a² प्लस b² प्लस में ab। और इसी के साथ का जो फॉर्मूला और आता है इसमें हमारा माइनस की जगह प्लस साइन आ जाता है दोस्तों, जिसका फॉर्मूला है a + b a² प्लस b² प्लस माइनस का ab। यहाँ पर माइनस आ जाएगा प्लस के केस में। तो दोस्तों ये 6 बहुत ही बेसिक फार्मूले हैं जो हर प्रकार के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट फार्मूला है हमारा a + b का होल स्क्वायर, a² प्लस में b² प्लस में 2ab। नेक्स्ट है a - b का होल स्क्वायर, a² प्लस में b² और अगर माइनस हो तो यहाँ पर माइनस 2ab। थर्ड है दोस्तों a² प्लस b², a + b का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। और इसी फार्मूले को एक और फॉर्म में हम लिख सकते हैं, a² प्लस b² इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। नेक्स्ट है दोस्तों a³ माइनस का b³, a - b a² प्लस का b² प्लस में ab। जब दोस्तों यहाँ माइनस हो तो माइनस, जब यहाँ प्लस हो तो यहाँ पर प्लस। तो लास्ट फार्मूला है a³ प्लस का b³, a + b a² प्लस में b² माइनस का ab। तो आइए दोस्तों इसी प्रकार अन्य फार्मूले और देखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों आगे हम और फार्मूले देखते हैं। एक दोस्तों हमारा फार्मूला आ जाता है a + b का होल क्यूब। यह भी बहुत कॉमन फार्मूला है जो छोटे से लेकर बड़े हर एक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएगा। ये होता है हमारा दोस्तों a³ प्लस b³ प्लस 3ab a + b। जब दोस्तों यहाँ पर प्लस है तो आपके यहाँ पर भी प्लस आएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा a - b का होल क्यूब। तो ये होगा दोस्तों आपका a³ माइनस है तो माइनस 3ab a - b। कई बार दोस्तों इस फॉर्मूले को ओपन करके भी लिख दिया जाता है a³ माइनस का b³ माइनस 3ab 3a²b। जब माइनस से माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा 3ab²। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास a² माइनस का b²। ये होता है दोस्तों हमारा a + b और a - b। तो ये दोस्तों और फार्मूले हैं जिसमें फर्स्ट है a + b का होल क्यूब, a³ प्लस में b³ प्लस में 3ab a + b। नेक्स्ट है a - b का होल क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3ab a - b। यदि हम इस ए बी की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो दोस्तों हमारा आ जाएगा a³ माइनस b³ माइनस 3a² b
प्लस 3ab²। और लास्ट हमारा फॉर्मूला है दोस्तों a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। दोस्तों ये फार्मूला बहुत से आपको एग्ज़ाम्स में, मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों आइए कुछ और फार्मूले देखते हैं जो आपके लिए हर प्रकार के एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। अब कुछ दोस्तों बेसिक फार्मूले और कुछ आपको बता देता हूँ जिससे आपको एग्ज़ाम्स में हेल्प मिले। दोस्तों एक हमारे पास होता है स्क्वायर का फॉर्मूला। स्क्वायर में जैसा कि आप जानते हैं 4 साइड होती हैं दोस्तों, और स्क्वायर में क्या होता है दोस्तों, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ऑल साइड्स अगर इक्वल होगी, मान लो हमने साइड को क्या लेट कर लिया ए, तो हमारा एक तो दोस्तों आ जाता है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, साइड इंटू साइड यानी a²। तो दोस्तों ये हो गया हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों आ जाता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर होता है दोस्तों किसी भी फिगर की टोटल लेंथ कितनी है, उसे हम पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो जैसा कि मैंने बताया स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं, चारों साइड्स आर इक्वल। हमने अगर ए लेट किया है तो पेरीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल फिगर का, जैसे मैंने आपको बताया लेंथ। तो आपका पेरीमीटर क्या आ गया दोस्तों 4a। तो दोस्तों स्क्वायर में यदि हम हाइट और जोड़ दें तो वो हमारा बन जाता है क्यूब। तो क्यूब का फॉर्मूला याद करने का सबसे सिंपल और आसान तरीका है दोस्तों, यदि हम स्क्वायर में दोस्तों हाइट ऐड कर देते हैं। स्क्वायर में जैसा कि आप जानते हैं 2 चीज़ होती हैं आपके पास, लेंथ और ब्रेड्थ, जबकि सभी इक्वल होती हैं इसमें। यदि हम स्क्वायर में हाइट और जोड़ दें दोस्तों तो वह हमारा क्या बन जाता है, क्यूब। जैसा मैंने बताया स्क्वायर की सभी साइड इक्वल हैं, तो क्यूब में भी क्या होता है, सभी साइड इक्वल होती है। अब यदि आपको क्यूब का एरिया निकालना है तो वो भी आप स्क्वायर से निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, एरिया ऑफ क्यूब। स्क्वायर में हमारे पास कितने फेस हैं, सिर्फ एक ही फेस जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बट क्यूब में हमारे पास कितने फेस होते हैं दोस्तों, 6 फेस होते हैं। जैसे एक फ्रंट, एक बैक, एक टॉप, एक बॉटम और 2 आपके आमने सामने के फेस, तो 6 फेस हो गए। यदि एक फेस का एरिया हमारा a² है तो 6 फेसेस का एरिया हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 6a²। तो स्क्वायर का फॉर्मूला यदि आपको याद है एरिया का, तो आप क्यूब का फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब दोस्तों होती है तीनों साइड्स का मल्टीप्लिकेशन यानी a³। तो ये हो गया दोस्तों आपका स्क्वायर, और स्क्वायर से हमारा बन गया क्यूब। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा आ जाता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का फॉर्मूला हम किससे डिराइव कर सकते हैं, रेक्टेंगल से। दोस्तों रेक्टेंगल भी हमारा एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 4 साइड होती हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है, स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, जबकि एक रेक्टेंगल में दोस्तों आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। तो लेट कीजिए दोस्तों ये लेंथ है, तो जैसा मैंने बताया आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। ये आपकी ब्रेड्थ होगी। तो एरिया ऑफ हमारा रेक्टेंगल क्या होगा, एडजेसेंट जो आपकी ये साइड है इनका मल्टीप्लिकेशन। तो एरिया ऑफ हमारा रेक्टेंगल आ गया दोस्तों लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बाद हमारा आ जाएगा दोस्तों पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। जैसा मैंने आपको बताया था पेरीमीटर हमारा होता है दोस्तों जो भी आपका फिगर है उसकी कंप्लीट लेंथ कितनी है। तो इसकी लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस में ब्रेड्थ। तो 2 हमारे पास लेंथ होगी और 2 होगी ब्रेड्थ। तो हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया दोस्तों 2 इंटू एल प्लस बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो यदि रेक्टेंगल में हम हाइट ऐड कर देंगे,
जैसे हमने स्क्वायर में हाइट ऐड करी तो वो बन गया हमारा क्यूब। यदि रेक्टेंगल में हम हाइट ऐड कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड। ये देखो दोस्त, ये हमने इसमें हाइट ऐड कर दी, ये हमारी लेंथ, ये आपकी होगी ब्रेड्थ और हाइट होगी दोस्तों आपकी ये। तो सबसे पहले हमारे पास ऐसे ही एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जैसा कि क्यूब में भी 6 फेसेस थे तो हमारे क्यूबॉइड में भी क्या होते हैं, 6 फेसेस। उनका एरिया क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये हमारा होता है दोस्तों एरिया ऑफ क्यूबॉइड। 2 इंटू एल बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ का मल्टीप्लिकेशन, प्लस में 2 आपके हो गए आमने सामने के जो 2 फेसेस हैं उनकी ब्रेड्थ इंटू हाइट। थर्ड हमारा है दोस्तों हाइट इंटू लेंथ, वो भी आपका 2 टाइम्स आ जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों आपका क्यूबॉइड। आइए कुछ और फॉर्मूले देखते हैं। और हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये हो गया दोस्तों आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। आइए कुछ और बेसिक फॉर्मूले देखें। ये फॉर्मूले दोस्तों आपके हर प्रकार के एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे, तो इन्हें अपने पास पेन पेपर लेके नोट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट हो जाता है दोस्तों हमारे पास सर्कल। सर्कल में हम रेडियस मान लो r लेट कर ली दोस्तों, तो हमारा सबसे पहले होता है दोस्तों एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाता है हमारा, पाई r स्क्वायर। जो हमारी रेडियस होती है वो सर्कल की डायमीटर की होती है, कितनी होती है, आधी होती है दोस्तों। तो हमारा एरिया हो जाता है पाई r स्क्वायर। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, अगर रेडियस की जगह हम डायमीटर रखें तो पाई d स्क्वायर बाय में 4। तो एरिया को कई बार ये भी लिख दिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल दोस्तों हमारा क्या हो जाता है, 2 पाई r। तो ये हो गया दोस्तों हमारा पेरीमीटर ऑफ सर्कल। नेक्स्ट है, जब जैसा मैंने बताया स्क्वायर से आपका क्यूब बन गया, यदि हाइट ऐड कर दी, रेक्टेंगल में आपने हाइट ऐड करी तो आपका क्या बन गया, क्यूबॉइड। अब यदि हम सर्कल में हाइट ऐड कर दें तो हमारा क्या बन जाता है, स्फीयर। स्फीयर यानी कोई भी आप बॉल का एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर ग्लोब आपने देखा हो, वो हमारा क्या हो जाता है, स्फीयर। तो स्फीयर को आप कोई भी बॉल का एग्जांपल लेट कर सकते हैं जो एक 3D शेप होती है। तो एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाता है दोस्तों, सबसे पहले हमारा आता है एरिया ऑफ स्फीयर। एरिया ऑफ स्फीयर हमारा हो जाता है दोस्तों 4 पाई r स्क्वायर। एक दोस्तों आ जाता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है दोस्तों 4/3 पाई r क्यूब। तो दोस्तों 2 चीज़ें हमने आपको समझाई हैं। एक हमारे पास हो गया सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर, या फिर उसको हम लिख देते हैं पाई d स्क्वायर बाय 4। उसके बाद आ जाता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2 पाई r। तो यदि सर्कल को हम 3D शेप में लेते हैं, एक स्फीयर के तौर पे लेट कर लें या एक बॉल के तौर पे लेट कर लें, तो हमारा एरिया ऑफ स्फीयर क्या आ जाता है, 4 पाई r स्क्वायर। और हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाता है दोस्तों 4/3 पाई r क्यूब। आइए दोस्तों कुछ और फॉर्मूले देखें। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट दोस्तों हमारा आ जाता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर हमारा किससे बना है, स्फीयर से। जब स्फीयर को आप बीच में से अगर काट देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, हेमिस्फीयर। ये हमारा दोस्तों हो गया हेमिस्फीयर, जिसकी हम रेडियस लेट कर लेते हैं r।
तो एक हमारा होता है दोस्तों एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। एरिया ऑफ हेमिस्फेयर में दोस्तों दो प्रकार के एरिया आ जाते हैं। एक तो हमारा आ जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर और एक आ जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हमारा हेमिस्फेयर। अब ये कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? यदि आपका जो हेमिस्फेयर है वो बिल्कुल ऊपर से खाली है दोस्तों, यहाँ पर उसका कोई ऊपर लेयर नहीं है, तो वो हमारा हो जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया और इसको हम क्या बोल देते हैं? लेटरल सरफेस एरिया। दूसरा है दोस्तों टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाता है? जो आपका ये ऊपर का लेयर है दोस्तों ये भरा हुआ होता है, खाली नहीं होता, तो इस लेयर का एरिया हमारा पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाता है सर्कल का एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है दोस्तों? हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, यानी जो आपका स्फीयर का एरिया होता है उसका हाफ क्या हो जाता है? कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। उसके बाद आपका आ जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। टोटल सरफेस एरिया मतलब जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है, मैंने बताया ऊपर वाली जो आपकी लेयर होती है वो फिल होती है, तो ऊपर वाली लेयर आपकी होती है किस शेप में? सर्कल की शेप में। तो किसका एरिया ऐड हो जाएगा? सर्कल का। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाता है हमारा? 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये था दोस्तों हमारा हेमिस्फेयर, जिसमें एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर और कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। अब आ जाते हैं दोस्तों वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। जैसे एरिया यहाँ पर स्फेयर का हाफ हो जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर हमारा होता है स्फेयर का एरिया, उसका हाफ हो गया हमारा हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। वैसे ही जो स्फेयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब, उसका हाफ क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, यानी 2/3 पाई आर क्यूब। ये आपका हो गया दोस्तों वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस और कुछ फिगर्स का यहाँ पर हम आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर सिलेंडर का। ये दोस्तों हमारा हो गया एक सिलेंडर। अब सिलेंडर में हमारा क्या आ जाएगा? रेडियस ऑफ सिलेंडर ऑफ और हाइट ऑफ सिलेंडर यहाँ पर हो गया हमारा। अब आ जाता है दोस्तों एरिया ऑफ सिलेंडर। अब एरिया ऑफ सिलेंडर में भी दोस्तों दो टाइप के एरिया आ जाते हैं। जैसे हेमिस्फेयर में था एक कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, और दूसरा आ जाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब जैसे हेमिस्फेयर में मैंने बताया था ऊपर की सरफेस खाली होती है, वैसे ही आपका सिलेंडर में क्या होगा? ये दोनों जो आपके जो सर्कुलर आपके सरफेस हैं ये क्या होती हैं? खाली, यानी एक होलो सिलेंडर के एरिया को आप बोल सकते हो कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। जैसे दोस्तों आप इस मार्कर का एग्जांपल ले सकते हो, ये भी एक टाइप का आपका एक सिलेंडर है जिसकी ये दोनों जो आपकी जो सरफेस हैं ये क्या है? हमारी सर्कुलर सरफेस हैं। यदि ये बिल्कुल ब्लैंक है दोस्तों तो इसको हम क्या बोलेंगे? होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर का एरिया हमारा क्या हो जाता है? 2 पाई आर एच। अब आ गया दोस्तों टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया में क्या है? हमारा सिलेंडर भरा होता है, जैसे मार्कर दोनों तरफ से आप देखें फिल है यहाँ पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल सकते हैं। वो हमारा क्या हो जाएगा? दोनों सरफेस हमारी क्या है? सर्कुलर, तो सर्कल का एरिया हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 बार आप पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड कर सकते हैं, तो आपका आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, एच प्लस में आर। तो दोस्तों ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसका रट्टा मारने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यदि आपको लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ पर याद है तो उससे आप आसानी से टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं।
जैसा कि मैंने बताया। अगर होलो सिलेंडर हो तो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। और यदि दिया हो तो कि जो आपका सिलेंडर है वो कम्प्लीटली फिल है दोनों तरफ से, तो हमारा आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH। इसके बाद दोस्तों आ जाता है हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दोस्तों क्या हो जाती है, πr²H। सर्कल का जो एरिया होता है उसमें हाइट का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो वो क्या आ जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इस तरह से आप आसानी से किसी भी सिलेंडर के फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। इसके ऊपर हम आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे, बट अभी आप एक बार फॉर्मूले को ध्यान से देख लीजिए, अपने पास नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमारी दोस्तों एक और शेप आती है कोन की शेप। कोन की शेप आती है दोस्तों हमारे पास। एक हमारा हो गया यहाँ पर कोन। तो देख कोन में क्या आता है दोस्तों, तीन चीज़ आ जाती हैं। अब एक सबसे पहले हमारे पास आ जाता है आर, यानी कि रेडियस ऑफ कोन। कोन का बेस भी हमारा क्या होता है, सर्कुलर, रेडियस ऑफ कोन। और सेकंड हमारे पास आ जाती है दोस्तों हाइट ऑफ कोन, जैसे कि हाइट ऑफ सिलेंडर थी। अब एक चीज़ और कोन में ऐड हो जाती है, वो होती है एल। ये एल क्या है दोस्तों, ये है दोस्तों इसकी स्लांट हाइट ऑफ कोन। ये हमारी नॉर्मल हाइट, ये रेडियस, और जो ये वाली हाइट है दोस्तों इसको बोल देते हैं दोस्तों स्लांट हाइट ऑफ कोन। तो ये होगी हमारी रेडियस ऑफ कोन। सेकंड है हाइट ऑफ कोन, और थर्ड हमारी हो जाती है दोस्तों स्लांट हाइट ऑफ कोन। तो एरिया ऑफ कोन हमारा क्या हो जाता है, एरिया ऑफ कोन दोस्तों हमारा क्या होता है, वही सिलेंडर की तरह हमारा लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। दो टाइप का हमारा कोन का एरिया होता है। तो लेटरल सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाता है कोन का, πRL, जिसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल देते हैं। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है, πRL प्लस में πr², यानी πRL प्लस में R। अब लेटरल सरफेस एरिया, यदि कोन का जो बेस है वो आपका होलो है यानी खाली है, तो वो हमारा क्या, उस केस में क्या आ जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल देते हैं। जो टोटल सरफेस एरिया, उस केस में हमारा जो बेस क्या होता है वो कम्प्लीटली फिल होता है, और वो एक सर्कल है जैसे कि सिलेंडर में होता है। तो सर्कल का एरिया यहाँ पर ऐड हो गया, आपका आ गया πRL प्लस R। ये हो गया दोस्तों आपका एरिया ऑफ कोन। एक आ जाता है दोस्तों वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन दोस्तों क्या हो जाती है, 1/3 πr²H। तो ये हो जाती है दोस्तों वॉल्यूम ऑफ कोन। तो हमने आपको यहाँ पर बताया एरिया ऑफ कोन πRL हो गया लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हो गया πRL प्लस R, और जो वॉल्यूम ऑफ कोन होती है वो क्या हो जाती है 1/3 πr²H। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।